हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री लेसन 4 क्लास 7th एनसीईआरटी कराएंगे, जिसमें मुगल सम्राट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बाबर है। बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंश के पिता की मृत्यु इनकी 1514 में हुई और मुगल तैमूर का वंशज होने पर गर्व फील करते थे। मातृपक्ष से चंगेज खान के 14वें वंशज थे। मुगल स्वयं को मंगोल कहलाना नापसंद करते थे। चंगेज खान के 14वें वंशज और मध्य एशिया का मंगोल शासक मृत्यु 1217 में। क्योंकि ये अपने आप को मंगोल इसलिए नहीं कहलवाना पसंद करते थे क्योंकि चंगेज खान की स्मृति लाखों लोगों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। प्रत्येक मुगल तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाकर गर्व फील किया करते थे। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। मुगल संस्थापक बाबर 1504 में काबुल जीता और भारत में 5वां अभियान 1526 पानीपत की लड़ाई और 1526 में पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया और आगरा व दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ किया और उसमें बाबर विजयी हुआ और 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय को हराया और 1529 में घाघरा का युद्ध बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना को हराया। ये बाबर के बारे में पूरा आप अच्छे से पढ़ लेना। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव। पिता की मृत्यु के बाद 1514 में 12 वर्ष की आयु में फरगना गद्दी पर बैठा। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और 1526 में पानीपत के युद्ध में पहली बार गोलीबारी व तोप का प्रयोग किया। दिल्ली और आगरा पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के विषय में शेष 1530 में मृत्यु लाहौर में हुई, इसे काबुल में दफनाया गया और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं नामा बेगम ने अपने भाई हुमायूं की प्रशंसा में लिखी थी। आयु 1530 से 40 एवं 1555 से 56। अपने पिता बाबर की मृत्यु में 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली में दीन पनाह नामक किले, जिसमें दीन पनाह नामक भवन का निर्माण कराया और अपनी राजधानी बनाया। पिता की वसीयत को भाइयों में बराबर बांटा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा का युद्ध में और 1540 में कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध। इन पराजयों के बाद हुमायूं ईरान की ओर भागना पड़ा हुमायूं को और वहां सजाविद शाह की मदद ली। दिल्ली पर पुनः कब्जा किया और 1556 में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर का शासनकाल 3 कवर में। पहला चरण 1556 से 70। अकबर बैरम खां व अन्य कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाया और 1568 में चित्तौड़ एवं 1569 में रणथंभौर पर कब्जा। 1570 से 85 गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए और पुनः मिर्जा हाकिम का विद्रोह। पूर्व में बंगाल, बिहार व उड़ीसा का अभियान चलाया। तृतीय चरण में 1585 से 1805 कांधार एवं कश्मीर को जीता व मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु पर काबुल को भी अपने राज्य में मिलाया। जहांगीर शासनकाल 1605 से 1627। जहांगीर का उपनाम था सलीम, अकबर का बेटा था। जहांगीर सलीम के शासनकाल के अंतिम वर्षों में शाहजहां खुर्रम ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां खुर्रम को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया। अपने पिता की तरह सलीम भी सैन्य अभियान चलाए। शाहजहां उपनाम खुर्रम 1627 से 1658। खुर्रम द्वारा लोदी का विद्रोह 1682 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। कांधार अंतिम रूप से मुगल हाथों से निकल गया। बीजापुर में संधि प्रस्ताव रखा।
औरंगजेब 1658 से 1707 शाहजहां का पुत्र था। मारवाड़ के रा, राठौर राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि मुगलों ने राजपूतों की आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया। औरंगजेब द्वारा शिवाजी का अपमान एवं संभाजी का कत्ल किए जाने पर मराठों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह अभियान प्रारंभ किए। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। इसके पुत्र अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर और औरंगजेब द्वारा शुरू किए गए मंदिरों को नष्ट कराया गया, जिससे बहुसंख्यक हिंदू जनता का समर्थन यह खो बैठा। 1663 में अहोमों को पराजित किया और अंततः इसने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यह बना। भारत का सबसे बड़ा सैन्य बाजार राजपूत। मनसबदार प्रथा शुरू की गई अकबर द्वारा। मनसबदार का अर्थ है पद, कोई भी सरकारी स्थानीय दर्जा। जो मनसबदार प्रथा शुरू की गई अकबर के द्वारा वेतन की जगह भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसे जागीर कहते थे। शाही सेवा के उच्च पदाधिकारी मनसबदार कहलाते थे और इनका कार्य था पद और वेतन। मुगलों के नौकर शाह मनसबदार कहलाते थे। अपनी जागीर पर न रहकर राज्य के अंदर भाग में रहता था। जो इनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिसे जागीर कहते थे, और जागीर रखने वाला जागीरदार कहलाता था। जागीर पर राजस्व करता था। जो पद था इनका और वेतन, पद और वेतन का निर्धारण जात से लिया जाता था। जात जितनी ऊंची पद भी उतना ही ऊंचा होता था। और सैन्य उत्तरदायी सवार पद से उसका निर्धारण किया जाता था। घोड़ों को दागना या उनका पंजीकरण कराना। मुगल शासन में कर एकत्रित करने वाले जमींदार कहलाते थे। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल की दलशाला पद्धति शुरू की गई और जिसके अनुसार राजस्व कर प्राप्त करने की प्रथा को जब्त किया गया। मुगल शासन में उत्तराधिकारी बादशाह की मृत्यु, गद्दी प्राप्ति के लिए युद्ध और राजा का ही पुत्र राजा बने यह आवश्यक नहीं था। ज्येष्ठाधिकार को अस्वीकार किया गया और उत्तराधिकार के चुनाव के लिए तैमूर प्रथा का चुनाव सहदायद सभी में बराबर बांटना। अन्य शासकों से संबंध। सबसे पहले भारतीय जाति से सामना। वह राजपूत थे जिसे वीर जाति कहा जाता था। बाबर द्वारा राजपूतों को कुचलने का भरसक प्रयास किया गया, असफल रहा। और दो मुगल शासक जिनकी माता राजपूत थी, एक तो जागीर सलीम की माता और एक शाहजहां खुर्रम की माता। जागीर की माता थी अंबर जो जयपुर की थी और शाहजहां खुर्रम की माता मारवाड़ जोधपुर की थी जो राजपूत राजकुमारी थी। और इसकी जागीर की माता भी राजपूत राजकुमारी थी। इसके बाद उन्हें राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ने की शुरुआत की। प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी का स्रोत। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित। अकबरनामा 3 जिल्दों में था। पहली जिल्द अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरी जिल्द में शासनकाल की घटनाओं का विवरण और तीसरी जिल्द में आईन अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेवा व साम्राज्य के और भूगोल का ब्यौरा है। अकबर की धार्मिक नीति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 1562 दास प्रथा का अंत। 1575 में इबादत खाने की स्थापना और दीन इलाही धर्म की स्थापना 80 के दशक में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करे और 1579 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया और इसमें 1579 में सुलेकुल सरस्त नीति का सिद्धांत किया गया। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए अबुल फजल ने सराहना की। के अनुसार प्रशासन का ब्यौरा साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबे में प्रशासनिक अधिकारी सूबेदार कहलाते थे। सूबेदार के सहायक अधिकारी कौन कौन थे? जैसे दीवान हो गया। दीवान
हो गया मीर बख्शी, हो गया सदर, फौजदार और कोतवाल। दीवान का काम था वित्तीय अधिकारी, सेना की देखभाल करना मीर बख्शी का काम। धार्मिक अधिकारी कौन होते थे? सदर। और सेना नायक फौजदार होते थे, और पुलिस जो प्रशासक थे वो कोतवाल थे। इसमें सूबेदार के कार्य थे। सूबेदार अभिजात वर्ग का व्यक्ति होता था, राजनीतिक एवं धार्मिक कार्य करता था। जब्त किसे कहते थे? राजस्व प्राप्त करने की मुगल व्यवस्था आईने दयसाला कहलाती थी। इसका विकास अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने किया, और इस व्यवस्था के तहत कृषि पैदावार की कीमत और कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर इन आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में निश्चित कर प्राप्त करना था। साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब का दक्कन अभियान 1679 कैसे? दक्कन अभियानों में औरंगजेब ने अधिक मात्रा में राज्य के सैन्य एवं वित्तीय संस्था धन खर्च किए। कमजोर उत्तराधिकारी, मुगलों के कमजोर उत्तराधिकारी मनसबदारों पर अपना नियंत्रण रख सके। इन कारण से राजधानी पहुंचे वाले राजस्व में कमी आई। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। इन आक्रमण में भारी मात्रा में साम्राज्य की बहुत अधिक संपत्ति को लूटा गया। परिणाम, साम्राज्य के आर्थिक आधार के साथ राजनीतिक आधार भी कमजोर पड़े, और परिणामतः साम्राज्य का विघटन हुआ। दरबार की गुटबाजी, बादशाहों में गुटों के हाथों की कठपुतली बन गया। फर्रुखसियर एवं आलमगीर द्वितीय मुगल साम्राज्य पूरी तरह से लड़खड़ा गया, और 1857 में मुगल साम्राज्य का अंत हो। साम्राज्य का विघटन होने के बाद आलमगीर प्रथम औरंगजेब का उपनाम। ये आज के लेसन में इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो मेन पॉइंट है वो मैंने सारे इसमें लिख दिए हैं। बाय बाय।